नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सत्यम ज्योतिष और वास्तु केंद्र में। मेरा नाम पंडित सत्यम जोशी है। आज हमारा चर्चा का विषय है सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। जानिए अपने हस्तरेखा के विषय में। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखाएं क्या होती हैं? हस्तरेखा विज्ञान अति प्राचीन विद्या है और प्राय सभी देशों में इसका उपयोग होता है। जन्म इसका भारतवर्ष में हुआ और यहीं से यह संसार में फैला। ईसा पूर्व के ग्रंथों में हस्तरेखा विज्ञान के अनेक प्रमाण मिलते हैं। जिप्सी जो हस्तरेखा के लिए प्रसिद्ध हैं, मूल रूप से भारतवर्ष के ही थे और यहीं से वे संसार के अन्य भागों में जाकर बसे। यह विद्या बहुत दिलचस्प होने के साथ साथ इसके हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत बड़े उपयोग हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम व्यक्तियों के गुण, दोष, मानसिक स्थिति तथा प्रवृत्तियों के संबंध में पता लगा सकते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों के हाथ कभी भी समान नहीं होते हैं। हाथ में मुख्य रेखाएं केवल 3 होती हैं: जीवन रेखा, शीर्ष रेखा और हृदय रेखा। यह बड़ी और मुख्य रेखाएं हैं। कुछ हस्तरेखा के विद्वानों ने मंगल रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और विवाह रेखा को भी इसमें रखा है। दूसरी रेखाओं को, जो यद्यपि भविष्य कथन की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य रेखाओं के विभाग में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब हम कुछ मुख्य रेखाओं के विषय में सामान्य रूप से बताएंगे। आज हम कुल 7 रेखाओं के विषय पर चर्चा करेंगे। पहली रेखा है जीवन रेखा। साधारणतया यह रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से प्रारंभ होकर गोलाई लिए हुए शुक्र क्षेत्र को गिरती हुई मणिबंध तक जाती है। इस रेखा का यह सामान्य मार्ग है। यह हथेली का अधिकांश भाग घेरती है या कम। यह भिन्न भिन्न हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। दूसरी रेखा है भाग्य रेखा। मणिबंध के ऊपरी भाग से आरंभ होकर मध्यमा उंगली के नीचे तक जाने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा के विषय में मत इस प्रकार है। सामुद्रिक आचार्यों के मुताबिक इस रेखा द्वारा जातक के भाग्य उदय, धन लाभ एवं राज्य सुख प्राप्ति विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। समुद्र ऋषि के मतानुसार जो रेखा मणिबंध के ऊपर भाग से निकलकर उंगलियों की ओर सीधी जाती है, वह पर्याप्त सुखों को देने वाली होती है। अगर हाथ में यह रेखा छोटी सी भी हो तो सुख देती है। जिसके हाथ में यह रेखा पूर्ण होती हो उसके विषय पर क्या कहा जाए। तीसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा। हाथ की रेखाओं में मस्तिष्क रेखा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मस्तिष्क रेखा हथेली को 2 भागों में विभाजित करती है। इस रेखा से नीचे का भाग भौतिक, व्यवहारिक और शारीरिक पक्ष का, और रेखा से ऊपर का भाग मानव जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और मानव पक्ष लाता है। मस्तिष्क रेखा जातक के स्वभाव और कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी देती है। मानव चरित्र को जानने के लिए मस्तिष्क रेखा का अध्ययन अनिवार्य है। चौथी रेखा है हृदय रेखा। कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध क्षेत्र से जो रेखा निकलकर शनि अथवा गुरु क्षेत्र पर जाकर समाप्त होती है, उसे हृदय रेखा कहते हैं। कुछ विद्वान इसे आयु रेखा का नाम भी देते हैं। 5वीं रेखा है सूर्य रेखा। हाथ की रेखाओं में सूर्य रेखा का विशेष महत्व है। यह खड़ी रेखा तीसरी उंगली के नीचे होती है। जिस प्रकार सूर्य संसार में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार सूर्य रेखा जातक के जीवन में प्रकाश फैलाता है। बिना सूर्य रेखा के भाग्य रेखा भी शुभ फल देने में असमर्थ रहती है। वास्तविकता तो यह है कि हाथ में अगर सूर्य रेखा स्पष्ट और बलवान हो तो निर्बल भाग्य रेखा एवं मस्तिष्क रेखा भी जातक की सफलता को नहीं रोक सकती। छठी रेखा है स्वास्थ्य रेखा। अगर जीवन रेखा जन्मजात और स्वाभाविक कारणों से जातक की आयु की अवधि बतलाती है, तो स्वास्थ्य रेखा यह बताती है कि जातक ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया है, उसकी सारी प्रवृत्तियां किस ओर हैं। वास्तव में हथेली में यही एकमात्र ऐसी रेखा है जिसमें सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। जब जातक का स्वास्थ्य खराब और शरीर दुर्बल होता है तो यह रेखा बहुत गहरी दिखाई देती है, परंतु जातक के स्वास्थ्य हो जाने पर धीरे धीरे यह रेखा गायब हो जाती है। 7वीं रेखा है विवाह रेखा। बुध क्षेत्र की ओर पड़ी हुई छोटी छोटी रेखाएं ही विवाह रेखा कहलाती है। यह रेखाएं सभी स्त्री पुरुषों के हाथों में नहीं होती, क्यों कई विद्वान इसे प्रेम संबंध रेखा भी कहते हैं। किसी पुरुष का अनेक स्त्रियों से या किसी स्त्री का अनेक पुरुषों से संबंध होना इस रेखा से नहीं देखा जा सकता। दीर्घ और स्थायी प्रेम
संबंध विवाह रेखा से देखा जाता है। यह सभी जानकारियां सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित है। यदि आप इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।